नमस्कार। आज हम नोला सैनिटरी पैड जिसके अंदर आनायन एंटीबैक्टीरियल चिप है उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। नोला सैनिटरी पैड जिसके अंदर आनायन चिप है उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये जो नोला सैनिटरी पैड है ये एक एनजीओ है, समृद्ध जीवन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर उन्होंने सैनिटरी पैड का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये प्रोडक्ट का मेन इंटेंशन उन लोगों का यह है कि इस प्रोडक्ट के माध्यम से वीमेन एम्पावरमेंट बढ़े और महिलाओं के रोजगार के साथ साथ उनको जो उनका हेल्थ प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। मेन प्रॉब्लम ये है इंडिया की कि जो सैनिटरी पैड का कंजम्पशन है, सैनिटरी पैड का यूज़ है, वो ऑल ओवर इंडिया में महज एक 22% ही महिलाएं यूज़ करती है और बाकी जो महिलाएं हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में सैनिटरी पैड की जगह पे जैसे गंदा कपड़ा हो या जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें रहती है जो यूज़ नहीं करनी चाहिए वो भी यूज़ करते हैं। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, साउथ ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ ऐश है या फिर न्यूज़पेपर्स है, इस तरीके से इक्विपमेंट्स उन लोग यूज़ करते हैं। तो हमें जो महिलाओं का स्वास्थ्य है उसके रिगार्डिंग जो अवेयरनेस स्प्रेड करना है, जो समृद्ध जीवन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए ये एक पहल उठाई है। तो समृद्ध जीवन ऑर्गेनाइजेशन ने नोला सैनिटरी पैड ही क्यों देना, इसके बारे में कुछ उसकी क्वालिटीज़ है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक्चुअली मार्केट में जो पैड आते हैं वो किस तरीके से आते हैं इसके बारे में आप सभी को पता है। जो उसका एक्सटर्नल लेयर रहता है वो एक्सटर्नल लेयर पूरा प्लास्टिक का रहता है। जो ये नोला सैनिटरी पैड है इसको आप देख रहे हो, इसका जो स्टैंडर्ड साइज है 280 mm है, ठीक है। तो इसको पूरी तरीके से मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इसका जो ऊपर का लेयर है ये पूरा एयर टाइट है, इसमें किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की चांसेस नहीं, क्योंकि ये टोटली एयर टाइट इसमें ही पैक करके होके आया है। अब मैं इसको ब्रेक करने जा रही हूँ। आप देख रहे हो मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ क्योंकि ये पूरा सील है। ब्रेक करने के बाद इसका जो ऊपर का कवर है उसको निकाल रही हूँ। इसका जो है रिलीजिंग लेयर है इसको निकाल के साइड में रख रही हूँ। आप इसको देख रहे हो, इसका जो साइज है 280 mm साइज है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ स्टिक कर रहे हैं। इसमें फिर से एक रिलीजिंग पेपर है, इसको निकालने जा रहे हैं। इसको अगर एक टच किया जाए या इसका फील देखने जाए तो इसका जो फीलिंग है एकदम सॉफ्ट है, क्योंकि इसके ऊपर का जो लेयर है वो नॉन वीवन मटेरियल से बना हुआ है जो एकदम ही सॉफ्ट फैब्रिक है। अब हम इसके ऊपर इसका एब्जॉर्बन कैपेसिटी कितना है, इसके अंदर कितने लेयर्स है, ये जो ऊपर एंटीबैक्टीरियल चिप बताई है इस एंटीबैक्टीरियल चिप का क्या मेन बेनिफिट है, इन सारी बातों के बारे में वन बाय वन स्टेप वाइज मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से बताने जा रही हूँ। ये जो यहाँ पे दिया है ग्रीन कलर का, ये एंटीबैक्टीरियल चिप है और इस एंटीबैक्टीरियल चिप के ऊपर जो पोर्स दिए हैं, क्या होता है जनरली यूजुअली लेडीज़ को जब ओवर ब्लीडिंग होता है तो उसमें ब्लीडिंग के क्लॉट्स जाते हैं, तो वो क्लॉट्स एकदम से जो मार्केट वाला पैड है उस मार्केट वाले पैड में इजीली एब्जॉर्ब नहीं की जाते। लेकिन यहाँ जो पोर्स दिए है तो इस पोर्स के अंदर जो भी क्लॉट आता है ब्लीडिंग का, वो जैसे मस्कुलर टिश्यूज रहते हैं वो एकदम से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो वो एक मेन बेनिफिट ये पोर्स का है। और एंटीबैक्टीरियल चिप का मेन वर्क ये है कि जो बैक्टीरियाज है बैक्टीरिया को किल करके यूटेरस में एंटर नहीं होने देते। और इसको अगर आप इसका एब्जॉर्बन कैपेसिटी देखा जाए तो 150 ml इसका एब्जॉर्बन कैपेसिटी है। एब्जॉर्बन कैपेसिटी के माध्यम से अगर देखते हैं हम तो इसका अगर आपने एक 12 to 14 आवर्स भी चेंज नहीं किया तो किसी भी तरीके का हार्मफुल इसका साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, इस पर एक 20 ml जो आपको सिरिंज में दिख रहा होगा, मैंने 20 ml वाटर लिया है, इसको फिर से फिल करते हैं। अब ये 20 ml वाटर हम इसके ऊपर डालने जा रहे हैं, आप देख रहे हो।
हमने क्या किया है, ड्रॉप वाइज इसमें एक 20 ml वाटर डाला है। अब हम चेक करते हैं इसका एब्जॉर्बन कैपेसिटी। इसके लिए हमें अभी टिश्यू पेपर लेना है और टिश्यू पेपर से हम चेक करेंगे कि जो हमने इसके ऊपर वाटर डाला था वो कितना एब्जॉर्ब हुआ है। अभी आप देख सकते हो, मैंने हाथ लगा के देखा, मेरा हाथ पूरा ड्राई है। हम टिश्यू पेपर इसके ऊपर ये करके दिखाते हैं तो टिश्यू पेपर आपको ड्राई दिखेगा, एकदम कम इसमें आया है। अब इसको थोड़ा सा हम फिर से सेट होने देते हैं। देखिए आपको टिश्यू पेपर में बिल्कुल कम डॉट्स दिखा दे रहे हैं। अभी आपको किसी भी तरीके का इसमें नहीं दिख रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें फिर से और एक 20 ml वाटर फिर से डालेंगे, मतलब ये टोटल 40 ml हो जाएगा। हम जो 20 पहले डाला था फिर से उसको दिखाते कि इसने किसी भी तरीके का टोटल ड्राई हुआ है, कुछ भी आपको यहाँ वाटर दिख नहीं रहा है। जो टिश्यू पेपर मैं इसके ऊपर ये कर रही हूँ। हमने फिर से 20 ml लिया है। इसको भी हम ड्रॉप वाइज डाल रहे हैं। यूजुअली जो 7 to 8 आवर्स में ब्लीडिंग होती है लेडीज़ को 20 to 30 ml होती है। उससे ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, उसका रीज़न रहता है। और ऐसे कंडीशन में भी वुमेन्स ने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। हमने एक 40 ml टोटल वाटर इसमें डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा 2 to 3 मिनट्स सेट होने देते हैं। उसके बाद फिर से इसका एब्जॉर्बन कैपेसिटी हमें चेक करना है। मैंने हाथ लगाया इस पे, हाथ को किसी भी तरीके का वाटर या इंक आपको दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा सा और एक हाफ मिनट इसको सेट होने देते हैं। हाफ मिनट के बाद हम चेक करेंगे। जितना वाटर मैंने डाला है इसमें एक 40 ml वाटर डाला है। अगर 12 आवर्स भी लेडीज सैनिटरी पैड को रखती है तो 12 या 14 आवर्स में किसी भी तरीके का इसमें ये नहीं रहेगा। देखिए अभी आप देख रहे हो, मैंने इसको प्रेस किया, किसी भी तरीके का इसमें गीलापन आपको दिख नहीं रहा है। आप खुद देख रहे हो, एकदम मैं आपके नज़दीक आके आपको दिखा रही हूँ। इसने पूरे तरीके से इसको एब्जॉर्ब किया है। हम इसको फिर से रोटेट करके दिखाते हैं। देखिए प्रॉपर तरीके से सोक किया है। अब हम इसके अंदर के जो लेयर्स है, अभी तो ये टोटल ड्राई है, ये पूरी तरीके से ड्राई हुआ है। हमने इसमें 40 ml डाला है। अब इसके अंदर का जो 150 ml एब्जॉर्बन कैपेसिटी है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके जो लेयर्स है, लेयर्स को ब्रेक करेंगे। इसका जो सुपरफिशियल लेयर है वो नॉन वुवेन मटेरियल से बनाया हुआ लेयर है। हम इसका लेयर निकाल रहे हैं। आप देख रहे हो ये टोटली बायोडिग्रेडेबल पैड है, इसमें किसी भी तरीके का प्लास्टिक का यूज नहीं किया है। यह है ऊपर का
ये नॉन वूवन मटेरियल का लेयर है। मैं आपके सामने इसको ब्रेक करने जा रही हूँ। आपको दिख रहा होगा इसका जो भी आवाज़ आ रहा है वो जैसे कॉटन रहता है, सेम जो कपड़ा कॉटन का कपड़ा रहता है वैसे, और एकदम सॉफ्ट है। अगर आप इसको फील करोगे, टच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना सॉफ्ट है, और पूरा प्रॉपर तरीके से ड्राई है, किसी भी तरीके का गीलापन इसके अंदर नहीं है। अब ये जो है सेकेंड, ये एंटीबैक्टीरियल चिप है। एंटीबैक्टीरियल चिप जो है वो प्रॉपर तरीके से बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, बैक्टीरिया को एंटर नहीं होने देते। क्या रहता है, मेंसेस के समय मोस्टली चांसेस रहते हैं बैक्टीरिया यूटेरस में एंटर होने के, तो मेन वर्क एंटीबैक्टीरियल चिप का यह है। फिर इसके बाद का जो लेयर है वो एक टिश्यू का लेयर है, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये टिश्यू का लेयर है, ये भी आप देख रहे हो, इसमें किसी भी तरीके का गीलापन नहीं है। प्रॉपर तरीके से मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा, किसी भी तरीके का गीलापन नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब किया है। उसके बाद फिर से एक टिश्यू का लेयर है, आपको दिख रहा होगा। मैडम थोड़ा यहाँ जूम कीजिए उसको, कैमरा को, देखिए आपको दिख रहा होगा ये, और एक सॉफ्ट टिश्यू का यहाँ लेयर दिया है। ठीक है, अभी ये जो दिख रहा है आपको, ये सैप है, इसको बोलते हैं सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स। ये प्रॉपर तरीके से जो पार्टिकल्स है किसी भी तरीके से मेरे हाथ को चिपक नहीं रहे। अब इस ग्लास में कम से कम एक 100 ml से ज़्यादा वाटर है। मैं क्या कर रही हूँ, ये जितना भी सैप है, ये सैप को इसके अंदर डालने जा रही हूँ। तो आप खुद ही देख सकते हो कि इसका एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी कितना है। देखिए ये प्रॉपर तरीके से जितना भी वाटर है उस वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है आपके सामने ही। अभी ये जो है लास्ट लेयर, ये है, ये आपको दिख रहा होगा, ये प्लास्टिक का लेयर नहीं है, बायोडिग्रेडेबल है, इसमें किसी भी तरीके का प्लास्टिक यूज़ नहीं किया है। और अगर हम प्लास्टिक यूज़ नहीं करते तो एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुँचेगा। आप देख रहे होंगे कितनी जल्दी जितना भी वाटर था इस ग्लास में वो पूरे तरीके से एब्जॉर्ब किया है। जैसे मैं पूरे ग्लास को अपने हाथ के ऊपर ये कर रही हूँ तो किसी भी तरीके का एक वाटर का ड्रॉप भी नीचे नहीं आ रहा है। मतलब इसका ये है कि इसका एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी जो है वो 150 ml, एक्यूरेट 150 ml या 160 ml के आसपास हो सकता है। अब ये हो गया हमारे सैनिटरी पैड का डिमॉन्स्ट्रेशन। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ एक जो मार्केट में बहुत कम लोगों को पता है, पैंटी लाइनर। पैंटी लाइनर का यूज जो ये रहता है, ये पैंटी लाइनर है। एक्चुअली इसका जो यूज़ है वो वाइट डिस्चार्ज के लिए होता है। बहुत सारी लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम वो ना किसी को बताते हैं ना ही डॉक्टर के पास जाते हैं, और फिर उनका जो डिसीज़ है वो बढ़ते बढ़ते फिर यूटेराइन कैंसर तक पहुंच जाता है। और फिर समृद्ध जीवन ऑर्गेनाइजेशन ने एक जो एनजीओ है, इसने एक पहल उठाई और उस पहल के माध्यम से उन्होंने एक जो पैंटी लाइनर है, पैंटी लाइनर को उनके लोगों के माध्यम से मार्केट में लॉन्च करने का प्रोविज़न किया है। अब इसका मेन बेनिफिट यह है कि इसके अंदर जो एंटीबैक्टीरियल चिप है, या एंटीबैक्टीरियल चिप बैक्टीरियाज को किल करती है, और इसको जो मेंसेस के 5 दिन छोड़ के बाकी 25 डेज हर एक महिला वर्किंग महिला हो या नॉर्मल हाउसवाइफ जिनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, इस पैंटी लाइनर को यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो समृद्ध जीवन ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास नोला अनायन पैंटी लाइनर के नाम से अवेलेबल है। आपको इजीली जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनके पास से अवेलेबल हो सकता है। थैंक यू।